ममता, ममता, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं। तो फिर तू बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं, शायद स्ट्रेस। मैं समझ सकता हूं। शादी की टेंशन, भाग दौड़ और दिन भर का उपवास, ऐसे में तुम्हें चक्कर आना बिल्कुल वाजिब है। आई एम श्योर तू बहुत थक गई होगी। एक काम करो, तुम आराम करो, ओके? चलो सो जाओ, कम ऑन। क्या था वो भ्रम? आखिर किस तरफ इशारा कर रही है तकदीर? क्या होने वाला है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तो फिर चेहरे पे चिंता किस बात की है? चिंता? मुझे चिंता किस बात की होगी? पक्का कुछ भी नहीं है। मुझे तो कुछ और ही लग रहा था। क्या? यही कि रात तो यूं ही गुजर गई। सोचता हूं सुबह को ही रोक लेते हैं। नहीं अक्षय, घर में सब लोग जाग गए होंगे और मुझे भी तैयार होकर नीचे चलना चाहिए। ममता, क्या बात है बताओ? देखो, अगर मन में कोई चिंता हो, कोई उलझन हो, तो ये मत सोचना कि तुम अकेली हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं, सब तुम्हारे साथ हैं। इसलिए तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? कम ऑन, गिव मी अ स्माइल, दैट्स लाइक इट। किसे ढूंढ रही हो ममता? भाभी, आपकी नजरें जिसको ढूंढ रही है वो थोड़े से व्यस्त हैं। अब तुम इधर उधर मत देखो। तुम अगर अक्षय भैया को ढूंढ रही हो तो हम नहीं तुम्हें बताने वाले कि अक्षय भैया कहाँ हैं। अब ये मजाक बंद भी करोगे तुम दोनों? ममता, आज मैं बहुत खुश हूँ। बस अब भगवान हमारी खुशी को किसी की नजर न लगाए। जल्दी से नीचे आ जाओ। भगवान, इन खुशियों पर किसी की नजर न लगने देना। हमारे ऊपर कोई आंच न आने देना। पता नहीं क्यों उस भ्रम के बारे में सोच सोचकर मेरा मन घबरा उठता है। अब ई रखिए, और जिनको आपकी नजरें ढूंढ रही है, चलिए उनको ढूंढने चले। अरे चलिए भी, अभी चलिए चलिए नीचे चलिए। अब चलिए भी, चलिए 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 चलिए। आओ ममता, बैठो। और अब यहाँ बैठकर इंतजार करो अपने सरप्राइज का। लेकिन शायना, कौन लेकिन बेकिन नहीं।
शादी के बाद नई बधू किचन में काम करने जाती है का? सही कह रही है फुलवारी। अभी तक तो चूल्हा पूजन की रस्म भी नहीं हुई, अभी से तुम किचन में कैसे जा सकोगी? और का? और जब किचन में काम करने के लिए और लोग मौजूद है तो आपकी हुआ का जरूरत? चुप कर फुलवारी, पहले ही सब कुछ बोल देगी तो सरप्राइज कहाँ रह जाएगा? सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? सरप्राइज यहाँ पर है। वाइला, ये रहा आपका सरप्राइज, गर्मा गर्म थोकला। इसमें सरप्राइज क्या है? मम्मी जी, ढोकला ममता की फेवरेट डिश है और सुबह से अक्षय भैया इसे बनाने में लगे हुए हैं। ममता, इसे खाकर देखो ना, बताओ कैसा लगा। खाओ जल्दी खाओ, इतने प्यार से बनाया है। और हाँ, ये चटनी भी। कैसे लगे? बहुत ही टेस्टी है। फैंटास्टिक, अब मैं खा सकता हूँ। ममता, ये ढोकला बेकार है। तुम अगर तुमने इतने प्यार से बनाया है तो ये बेकार हो ही नहीं सकता। ये हुई ना बात। चलो अब इसी बात पर तुम दोनों डिसाइड कर लो कि तुम लोग हनीमून के लिए कहाँ जाने वाले हो। माँ जी, हम हनीमून के लिए कहीं भी नहीं जाएंगे। ममता ठीक कह रही माँ। सेठ की मौत का जख्म अभी तक भरा नहीं है, इसलिए हम दोनों ने तय किया है कि हम यहीं पर रहेंगे। बड़ा अजीब लगता है जब अपना घर छूटता है। इस घर में अब अपना कौन है मामी जी? मैं भी न्यूजीलैंड जा रही हूँ और मैं मॉम को अकेला नहीं छोड़ सकती। मॉम प्लीज, मैं जॉब के लिए न्यूजीलैंड जा रही हूँ, आप रो क्यों रही हैं? मैं रो नहीं रही हूँ बेटा, इस घर की दीवारें देखते ही आंखें भीग जाती हैं। सिड हमें छोड़कर चला गया, ममता भी विदा हो गई, अब तू भी न्यूजीलैंड जा रही है। एक बार जाने से पहले क्रिश और ममता से मिल लेते तो मन हल्का हो जाता। मॉम आप कह रही थी कि पगफेरों की पूजा बाकी है। बाकी तो है, लेकिन ममता आए तब ना। वो तो शादी करके गई, ऐसा लगता है जैसे हमें भूल चुकी होगी। कैसी बात कर रही हो बुलबुल, कल ही तो विदा होकर गई है बेचारी। हेलो, नमस्ते मामी जी। अरे ममता, अभी अभी तुझे याद कर रहे थे। दीदी, ममता का फोन। ममता बेटी कैसी है तू? जी, आपकी बहुत याद आ रही थी मम्मी जी। याद तो हमें भी तुम्हारी बहुत आती है बेटे। मैंने आज पगफेरों की पूजा रखी है और तेरा यहाँ होना जरूरी है। अगर तू कृष के साथ आ जाए तो। ठीक है मम्मी जी, मैं माँ जी से पूछकर आपको बताती हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा मम्मी जी, अब मैं फोन रखती हूँ। अक्षय, वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। अक्षय, वो मम्मी जी ने पगफेरों की पूजा रखी है और मेरा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। कोई बात नहीं, अगर पूजा रखी है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। ओके, चले जाना। तो मैं शाम को पिकअप करने के लिए वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले कुछ अधूरे काम पूरे कर लें। अक्षय, ये क्या कर रहे हो तुम? कम ऑन यार, तुमसे इतनी देर दूर रहूंगा तो कुछ तो टैक्स चाहिए ना। अक्षय, माँ जी,
अच्छा, चीटिंग? हाँ, अब तुम्हारी कोई चीटिंग नहीं चलेगी। अक्षय माजी। कोई माजी नहीं, झूठ बोल रही अक्षय हो तुम। सच में माजी है। तुम झूठ बोलना छोड़ दो। अक्षय सच में माजी। It won't work. अक्षय एक बार पीछे मुड़ के तो देखो। मैं क्यों देखूं वहां पर कोई? अक्षय भैया, आप लोग हनीमून के लिए बाहर नहीं गए, ये बात तो मुझे समझ में आई, लेकिन घर में ही ऐसा हनीमून। क्रिश। अरे ममता, सिर्फ एक दिन में ही ऐसा लग रहा है जैसे तुमसे मिले कितने दिन हो गए। हाँ ममता, पूरा घर सूना हो गया है तुम्हारे बिना। ये बैग? सिमरन न्यूजीलैंड जा रही है। मैं अचानक ही अकेली रह जाऊंगी। मेरी तो दोनों बेटियां विदा हो जाएंगी। मम्मी जी, मैं भले ही दूसरे घर में चली गई हूँ, पर आज भी ये घर मेरा है। ये घर कभी सूना नहीं होगा। मैं जानती हूँ, लेकिन लड़की का घर तो उसका ससुराल होता है। माँ बाप का फिर कहाँ बस रह जाता है उस पे। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। और मम्मी जी, ये साड़ी आपके लिए। अरे बेटा, माँ बेटी से गिफ्ट ले, अच्छा नहीं लगता है। मम्मी जी, ये अक्षय ने आपके लिए भिजवाया है, और वो आपके बेटे जैसा है। आप नहीं लेंगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ले लीजिए ना, ये आपके लिए। रख लीजिए मामी जी। ममता, तुमने सबका कितना ख्याल रखा। एक मैं ही हूं जिसने हमेशा तुम्हें गलत समझा। मुझे माफ कर देना प्लीज। मामी जी, बड़े कभी भी छोटों से माफी नहीं मांगते। जिंदी रहे। चला, पूजा की तैयारी करते। आजा। जी अभी बता देती हूँ। ममता, ममता। किसी आवाज दे रही है मम्मी जी? ममता घर पर नहीं। अक्षय के साथ बाहर गई होगी। अक्षय भैया तो घर पर ही हैं। हाँ, लेकिन आपकी नई नवीली बहू क्रिश को लेकर जरूर बाहर गई है। शायना, तुम्हें पता है ममता कहाँ गई है? हाँ मम्मी जी, वो सिद्ध के घर गई है, शायद उन्हें मिस कर रही थी। सिर्फ एक ही दिन में? इतना क्या गहरा रिश्ता है उनसे? अक्षय, ममता कहाँ गई है? ओ माँ, मैं आपको बताना ही भूल गया। एक्चुअली आज वंदना आंटी ने अपने घर पर पद फेरों की पूजा रखी है। उसमें ममता का रहना बहुत जरूरी था। अब तक तो पूजा खत्म होने वाली होगी। मैं उसे लेकर आता हूँ। कोई खास बात? नहीं, जा जाकर जल्दी से उसे लेकर आ। ठीक है। अपना ख्याल रखना सिमरन, और मम्मी जी की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं यहाँ हूँ उनका ख्याल रखने के लिए। इसी उम्मीद से तो मैं मॉम को यहाँ अकेली छोड़कर जा रही हूँ। सिमरन, आंटी को यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी। आखिर मैं भी उनका बेटा हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, तुम लोगों के होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन ममता, एक बात हमेशा याद रखना, माँ का सर गर्व से तभी ऊंचा होता है जब बेटियां ससुराल को स्वर्ग बनाती हैं। मेरी लाज रखना। क्या बात है ममता?
तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं, बस यूं ही मम्मी जी से विदा होकर ऐसा लगा जैसे मायके से विदा हो रहे हैं। अक्षय, रिश्ते और शब्द की भावनाओं में क्या फर्क होता है वो मैं आज समझ पाई हूं। पहले कभी समझ ही नहीं पाई। जब मम्मी जी कहती थी कि ये तुम्हारा घर है, तुम मेरी बेटी हो, तब उस बात का एहसास इतना गहरा नहीं था जितना आज ससुराल से मायके जाने पर हुआ। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा, पर आज मैं माँ को देख भी सकती हूँ और महसूस भी कर सकती हूँ। अक्षय बेटा, मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या डैड? ममता बेटा, ये गलत है। पर हमने क्या किया बाबूजी? अरे जब हम दोनों हनीमून के लिए गए थे तो वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और एक तुम दोनों हो जो हनीमून पर जाने का नाम नहीं ले रहे। वो बात यह है कि हम दोनों ने ये तय किया है कि अक्षय बेटा, हम तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन हम दोनों ने तुम्हारी शादी की मन्नत मांगी थी, और इसी मन्नत को पूरा करने के लिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों त्र्यंबकेश्वर होके आओ और वहां पूजा करो। ये लो टिकट, रिजॉर्ट के बुकिंग पेपर्स हैं और त्र्यंबकेश्वर के टिकट्स। ये लो टिकट। डैड, पर ये तो सिर्फ 2 ही टिकट्स हैं। क्रिश की टिकट? क्रिश हमारे साथ ही रहेगा। वो तुम्हारे साथ हनीमून पर जाकर क्या करेगा ममता? प्राची का अर्थ होता है अंधकार से उजाले की ओर जाना। जब अंधकार को मिटाते हुए सूर्य का उदय होता है तो उस काल को प्राची कहते हैं। ये कन्या कभी भी इस घर में अंधकार नहीं आने देगी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो। मम्मी जी, आपने सुना पंडित जी ने प्राची के बारे में क्या कहा? सुना भी और देखा भी। जब से प्राची हमारे घर में आई है, हमारे घर का अंधेरा जैसे मिटता जा रहा है। देखिए ना पंडित जी, ममता और अक्षय एक दूसरे को मिल गए। क्रिश को माँ बाप का प्यार मिल गया। देखिए ना कितना खुश है। पंडित जी, ये है हमारी बहू ममता, इन्हें भी आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहो। दमयंती जी, विवाह के पूर्व इन दोनों की कुंडली तो मिलवाई होगी। अब पंडित जी, दरअसल जब इनकी शादी तय हुई थी तो उस वक्त आप हरिद्वार में थे, और फिर शादी इतनी जल्दबाजी में हुई थी कि कुंडियां मिलाने का वक्त ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, अब तो आप आ गए, अभी इनकी कुंडलियां मिला दीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। माफ कीजिएगा पंडित जी, मुझे जाना होगा, थोड़ा काम है। खुश रहो। हे शिव शंकर, ये कैसा अनर्थ है? क्या हुआ पंडित जी? बहुत बुरा योग है। कन्या के कुंडली में सर्पदोष है, नागिन योग। अब इसका क्या मतलब हुआ? श्रीवास्तव जी, ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। जिस कन्या की कुंडली में सर्पदोष होता है उसके पति की मृत्यु निश्चित है।